गार्डनिंग सीखने के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको मनी प्लांट उगाने के बारे में बताऊंगा कि ये कैसे उगाया जाता है और किस तरह की मिट्टी में और किस मौसम में उगाया जाता है। तो दोस्तों ये देखें, मैंने कुछ मनी प्लांट की ये स्टेम काट कर लाया हूँ जो मेरे हाथ में है। इसको इंग्लिश में जो है स्किन डार्सिस भी कहते हैं, स्किन डार्सिस। तो इसको मनी प्लांट इंग्लिश में इसलिए कहते हैं कि कुछ लोगों का ख़्याल है कि अगर इसको घर में उगाया जाए तो खुशहाली आती है, पैसे ख़त्म नहीं होते, रुपए आते हैं और बहुत लकी प्लांट है ये तो खैर हर इंसान की अपनी अपनी सोच है, इसीलिए इसको मनी प्लांट यानी कि रुपए वाला पौधा कहा जाता है। दोस्तों, अगर पौधों की किस्मत से रुपए आते तो हम लोग यही पौधे उगा कर बैठ जाते और कोई काम किए बगैर घरों में पैसे आते। तो आज मैं इसको कटिंग से उगाने का बताऊंगा और आज आपको इस वीडियो में ऐसा तरीका मैं मनी प्लांट का फुल मेथड बताऊंगा, यानी कि हर पूरी डिटेल इसको उगाने की बताऊंगा जो कि शायद आपको किसी वीडियो में किसी ने नहीं बताई होगी, ना ही किसी वीडियो में आज तक आपको जो है इसके उगाने का सही तरीका किसी ने बताया होगा, ना ही इसका इंट्रोडक्शन करवाया होगा। तो मैं आज इस वीडियो में ये तरीका बताऊंगा कि 90% लाजमी आपकी जो है वो कटिंग जो है वो ग्रो करेगी। तो इसको मैंने बताया, ये भी शायद मैंने आज तक किसी वीडियो में नहीं देखा कि इसका जो सही नाम है वो है स्किन डार्सिस। तो इसको मनी प्लांट के ही नाम से जितनी भी मैंने वीडियोस देखी हैं, ख़ासकर पाकिस्तान की तो या हिंदुस्तान की, तो इसमें इसको मनी प्लांट ही बोला जाता है। इसका असल नाम किसी ने आज तक नहीं बताया। तो इसकी कटिंग अक्सर लोगों से जो 90% है वो ज़रूर फेल हो जाती है। तो इसका मैं पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा लूँ इस प्लांट का। ये एक बहुत ही फेमस प्लांट है। ये प्लांट जो है दरअसल में इंडोर प्लांट है और आउटडोर भी। तो इसकी कटिंग दो तरीक़ों से लगाई जाती है। एक तो इसको आप इसकी कटिंग को पानी में भी लगा सकते हैं और मिट्टी में भी लगा सकते हैं। मेरे अक्सर दोस्तों ने मुझसे शिकायत की है, जब भी वो इसकी कटिंग पानी या मिट्टी में लगाते हैं तो वो सूख जाती है। मेरे व्यूअर्स, यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने ये वीडियो अपलोड करी है ताकि आप लोग बड़ी आसानी से इसको घरों में उगा सकें। ये घरों में बहुत ही खूबसूरत लगता है उगा हुआ। तो मेरे व्यूअर्स, मैं आपसे ये कहूँगा कि इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये घर में लगा हुआ बहुत अच्छा लगता है और शायद आपको कुछ रुपया आना भी शुरू हो जाए। चलो खैर, वैसे भी ये प्लांट घरों में लगाया जाए तो कमरा बहुत डेकोरेट हो जाता है, घर डेकोरेट हो जाता है। तो ये देखें, मेरे हाथ में मनी प्लांट की ये स्टेम है। इसकी मैं अभी कटिंग काट लेता हूँ। इसकी मैंने दो कटिंग काटता हूँ क्योंकि मेरे पास ये प्लास्टिक की दो थैली है, तो इनमें मैं लगा दूँगा, शायद दो से भी और कुछ कटिंग जो है पानी में लगाऊँगा। तो इसके काटने का जो है मैं इतनी इसकी कटिंग काट लेता हूँ। ये तो यहाँ से जो है मैं इसको ऊपर वाले हिस्से से मैं इसका 45 एंगल का जो एंगल से काटूँगा।
ये हालांकि नीचे से काटना चाहिए था, ये सिर्फ निशानी रखी है, ये ऊपर वाला हिस्सा है ताकि हमें याद रहे। तो कटिंग दोस्तों आपने कम से कम जो है वो 5 इंच तक लेनी है। और ये वाला हिस्सा, ये जो नज़र आ रहा है, यहाँ से इसकी रूट्स निकलेंगी, यहाँ से इसकी रूट निकलेंगी, ये आपने जो है नहीं काटना। ये ना हो कि यहाँ से काट लें, फिर ये वाला रूट का हिस्सा बच जाएगा। खैर कटिंग काटने का तो सबको ही पता होगा। ये इतना सा लीव्स को उतारे देता हूँ। इसी तरह इसकी भी मेरा ख्याल में है कि 2 कटिंग कर लूँ। ये लीव्स उतार देता हूँ इसके, और इसकी भी 2 कटिंग्स कर लेते हैं। ये देखें, इसका भी ऊपर वाला जो हिस्सा है वो मैं 45 डिग्री के ज़ाविये से काट लेता हूँ। ये सिर्फ़ ताकि याद रहे कि ये ऊपर वाला हिस्सा है, ताकि आपको अगर कल को इसको बोतल में भी लगाना पड़े, आप इसको यूँ उल्टा ना लगाएं, आपको याद रहे कि ये ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ हमने ये 45 डिग्री का कट लगाया था। ये 2 कटिंग्स, और ये है तीसरी। तो इसका तो खैर पता चल ही जाएगा कि ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है। इसके बाद मेरे पास एक और कटिंग है, इसको भी मैं एज द कटिंग काट लेता हूँ। तो ये जनाब कटिंग कट चुकी हैं। अब इनको 2 कटिंग जो है पहले हैं वो मैं अभी सॉइल में लगा कर दिखाता हूँ। तो एक कटिंग को इस सॉइल में पहले लगा देता हूँ। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि कटिंग लगाने के बाद जो है वो सॉइल में बिल्कुल मूव नहीं करनी चाहिए। खैर ये तो कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ, आपको तो पता ही होगा। ये कटिंग इसमें लगा दी, और दूसरी कटिंग जो है उसको मैं इस थैली में जो है पानी मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है इसमें, तो दूसरी कटिंग इसमें लगा देता हूँ। ये देखिए, पानी सिर्फ इसलिए लगाया था ताकि आपको पता चल सके कि जो है पानी पहले भी लगा देते हैं और कटिंग लगाने के बाद भी पानी आप लगा सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको दिखाने के लिए एक थैली में ऑलरेडी पानी लगाया हुआ है। तो ये थोड़ी सी हार्ड हो चुकी है, इसको किसी स्टिक से पहले ऐसे सुराख कर लें, तो फिर इसको कटिंग को इसके अंदर डाल दीजिए। तो और अब इनको आप पानी का तो पता ही होगा कि ये भी बताना पड़ेगा। अब आप इनको पानी दे दीजिए हल्का सा। तो दोस्तों इस कटिंग लगाने के लिए जो मैंने ये सॉइल यूज़ की है, इसमें किसी किस्म की फर्टिलाइज़र कोई वगैरह नहीं है, ना ही इसमें काउडंग मिक्स किया है। ये भालू मिट्टी है, नहर की, नदी की ये भालू मिट्टी है, बिल्कुल सिंपल नेचुरल सॉइल है। क्योंकि आपको पता होगा किसी चीज़ की भी कटिंग लगाने के लिए तो बिल्कुल नेचुरल और सिंपल सॉइल लेनी पड़ती है, तो लिहाजा मैंने भी यही किया। इस कटिंग को बोतल में लगाकर भी डेकोरेट कर सकते हैं आप। बोतल में बहुत अच्छी लगती है, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन की बोतलें मार्केट में मिल जाती हैं, उनमें भी ये आप लगा सकते हैं। ये पानी में भी बहुत ग्रो करती है इसकी कटिंग, मगर शर्त यह है कि इसका पानी जब भी आपको थोड़ा सा मैला नज़र आए, गंदा नज़र आए, तो इसको चेंज कर लिया जाए। अब इसकी कटिंग को पहले मैं अभी आपको पानी में लगा कर दिखाऊंगा। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, तो ये प्लांट जो है इसकी कटिंग दरअसल इसलिए फ़ेल होती है कि अभी जैसे ये मैंने कटिंग लगा ली है, इसको जो सन रेज़ है, सूरज की रोशनी, वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो दोबारा ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, इसकी जब भी आपने कटिंग पानी में या सॉइल में लगानी है या बोतल में लगाएं, तो जो इंडोर प्लांट है, ये जो मनी प्लांट है,
ये दोबारा ध्यान से सुन लीजिए कि इसको ज़्यादा रोशनी जो है बिल्कुल पसंद नहीं। यही वजह है कि अक्सर लोगों की जो है कटिंग इसीलिए फ़ेल हो जाती है कि वो सनलाइट में रखते हैं या तेज़ रोशनी में रखते हैं। जितना ज़्यादा कम रोशनी होगी वही इसके लिए फ़ायदेमंद है और ये पौधा कम रोशनी में ग्रो करने वाला है। और दूसरी वजह ये है कि ये सॉइल में जो हमने कटिंग लगाकर इसको पानी दिया है। दूसरी वजह कटिंग फ़ेल होने की ये है कि इसको पानी ज़्यादा बिल्कुल पसंद नहीं है। एक सनलाइट और दूसरा ज़्यादा पानी। आपने सिर्फ जैसे ये कटिंग लगाई है पानी दे दिया है, अगला पानी तब देना है जब आपको इसकी ऊपर वाली मिट्टी का सरफेस एरिया जो ऊपर वाला ड्राई महसूस हो। तो इतना पानी देना है कि सिर्फ इसकी ये मिट्टी ही गीली हो और सूरज की रोशनी में नहीं रखना, अंधेरे में रखना है। और इसके पानी ना ज़्यादा पसंद करने की एक वजह ये भी है कि इसकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं, जो कि ज़्यादा पानी नहीं पसंद करती। वो अपने अंदर एक ही दफ़ा पानी काफ़ी दिनों के लिए स्टोर कर लेती हैं और जब आप उसको ज़्यादा पानी देते हैं तो उसको फंगस लग जाता है और कटिंग फ़ेल हो जाती है। दूसरे ये कि जो पानी में लगाई जाती है, अब आप कहेंगे कि अभी मैंने बताया कि इसको ज़्यादा पानी नहीं पसंद और मैं इसको पानी में भी आपको लगाते दिखा रहा हूँ। अभी मैं पानी में भी इसको लगाऊंगा। अब ये जो कटिंग बची है इसको मैं ऐसे पानी टब में किसी बर्तन में ले लीजिए, तो उसमें ऐसे डाल दीजिए। तो अभी आप यही कहेंगे कि अभी मैंने बताया इसको पानी नहीं पसंद और पानी में फिर ये क्यों ग्रो करती है। आखिर क्या वजह है? वजह यह है कि इसकी कटिंग पानी में भी ग्रो करती है और पानी जो है शर्त है कि साफ़ होना चाहिए। रूटीन से इसका पानी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो इसके जो रूट्स निकलेंगे उनको फंगस या ग्रीन माउस जो लग सकती है अगर आप पानी साफ़ नहीं करेंगे। और हाँ, ये पानी वाली कटिंग जब रूट्स निकाल लेगी तो इसको आप सॉइल में भी लगा सकते हैं। अब देखते हैं कि कितने दिनों बाद इनका क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो अभी मैंने इनको जो थैली में कटिंग लगाई है और ये पानी वाली, जैसा कि मैंने बताया, अभी मैं इनको बहुत ही कम रोशनी में रखूँगा जहाँ सूरज की सन रेज़ डायरेक्ट ना पड़ती हो, अंधेरा हो, क्योंकि ये इंडोर प्लांट है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ऐसा मेथड बताया है कि इंशाल्लाह आपकी 90% बल्कि 100% कटिंग जो ग्रो कर जाएगी, फ़ेल नहीं होगी। फिर से सुन लें कि इसकी कटिंग लगाने के बाद इसको हमेशा कम पानी देना है और इसको रोशनी में बिल्कुल नहीं रखना। तो ओके, तो बाय, मिलते हैं एक लंबी ब्रेक के बाद। जब तक इसका हमें रिज़ल्ट ना पता लग जाए तो मेरे साथ ही रहिएगा। ओके, तो बाय। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मैंने आपको मनी प्लांट की कटिंग लगाने का तरीका जो बताया था पानी में और सॉइल में, तो इसको लगाए हुए पूरे आज जो है 35 दिन गुज़र चुके हैं, यानी कि 1 महीना और 5 दिन। तो ये देखें, ये मैंने दो कटिंग इनकी लगाई थी थैली में और 2 कटिंग पानी में लगा दी थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली देखें, 35 दिन के अंदर अंदर ये इसका रिज़ल्ट आया है। इसने पहले पत्ते जो थे सारे सुखा दिए और इनकी जगह पे जो है नीचे से ऊपर से ये नए लीव्स निकल रहे हैं और ये घास वगैरह भी अंदर पैदा हो रही है। ये देखें, ये पहले जो पत्ते थे ये स्टेम इनकी सूख चुकी हैं। तो ये नए पत्ते इसने अपने जो बर्ड्स मैंने आपको दिखाया था कटिंग लगाते वक्त जो ज़मीन में रखते हैं आँख वाला हिस्सा, तो उनसे ये नई शूटिंग स्टार्ट इसने कर ली है।
उसके बाद ये दूसरी जो कटिंग है इसका रिज़ल्ट भी ठीक है, लेकिन इसने अभी तक कोई जो है स्प्राउट नहीं निकाला, या कि शायद ये ओवर वाटरिंग हो गई है। मैं दरअसल पर यहाँ पर नहीं था, तो मेरे घर वालों ने इसको पानी डेली दिया है, शायद ये वजह हो सकती है। मैंने बताया भी था कि इसको कटिंग को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। ये देखें 35 दिन गुजरने के बाद इसका रिज़ल्ट भी आप देख लें, और ये देखें कि ये इसकी हालत अभी 35 दिन गुजरने के बावजूद ये लीव्स इसका हरा है, और ये भी तकरीबन सूखने को है। 35 दिन हालांकि गुजर चुके हैं, तो इसका अभी तक स्प्राउट नहीं निकला। उम्मीद है कि इसको मैं थोड़ा सा अभी ड्राई करूं, पानी ना दूं, तो ये चल जाएगी, ग्रो हो जाएगी। ये अभी तक फेल नहीं हुई, ये मैं आपको बता दूं, ये अभी तक जो है ये फेल नहीं हुई। और ये जो तीसरी कटिंग है इसको मैं सिर्फ आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। ये मैंने तीसरी कटिंग भी उस वीडियो में नहीं दिखाई थी, तो इसको भी ये भी मैंने उसके साथ ही लगा दी थी। इसको भी 35 दिन ही गुजर चुके हैं, इसका भी वही हाल है। ये नतीजा ये निकला, ये सब कुछ ओवर वाटरिंग की वजह से है। तो हालांकि ओवर वाटरिंग इसको भी हुई होगी, तो लेकिन कुछ फ़र्क पड़ गया है, लेकिन इसने अपने जो स्प्राउट स्टार्ट कर लिए हैं। हो सकता है कि हमने जो इसके जो कटिंग काटते वक्त कटिंग के ऊपर जो आँख थी उसके ऊपर 2 आँखें थी, ये फ़र्क पड़ गया हो। तो ओके, तो दोस्तों इसको अब आपने ऐसा ही थैली उतार कर जहाँ भी लगानी है, गमले में, पॉट में, या किसी कंटेनर में लगानी है, या कि ज़मीन में लगानी है, लगा दीजिए। अगर ज़मीन में लगानी है तो बेहतर है कि अगर आपके घर में कोई भी दरख्त है तो वो आप उसके पाँव में उसके साथ ही इसको लगाएं। दरख्त के साथ लगाने का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहता है। ये मेरा 15 साल का तजुर्बा है। जो पॉट्स वगैरह में लगाई जाती है मनी प्लांट, इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं रहता। जब आप इसको दरख्त के साथ लगाएंगे, दरख्त की रूट्स में से इसको पानी मिलता रहेगा, और इसके जो सूए निकलते हैं ये उनको दरख्त को अपने साथ जकड़ लेते हैं। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता रहता है उन सूओं की वजह से। तो ये है कि ये प्लांट अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपना पानी, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना पानी भी चूसता रहता है उसमें से, इसीलिए दरख्त में लगाने का इसको बहुत फ़ायदा है। ये देखें, मैं ये नहीं कहूँगा कि 10 दिन बाद ये रिज़ल्ट आया, 15 दिन बाद, ये जनाब पूरे 35 दिन का रिज़ल्ट है। अब मैं इसको कहीं भी लगा सकता हूँ, बल्कि मैं जो मेरे घर में नीम का दरख्त है मैं उसी के साथ इसको लगाऊंगा। तो उसके साथ लगाकर उसकी अपडेट की वीडियो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो अभी दिखाते हैं आपको, जो मैंने बाल्टी में पानी डालकर इसकी कटिंग लगाई थी उसका रिज़ल्ट दिखाता हूं। तो ये है पानी में लगाई गई कटिंग का। पहली देखते हैं, ये देखिए इसके तमाम लीव्स और जो हैं पत्ते, वो स्टेम वगैरह हल्की झड़ गई हैं, फंगस लग रहा। ये देखें, इसको भी ये फंगस लग रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, फंगस इसको बहुत जल्द लगता है। ये छोटी सी स्टेम रह गई है, लेकिन इसने हिम्मत नहीं आ रही। ये देखें, इसका ये छोटा सा जो जड़ का स्प्राउट निकल रहा है 35 दिन के अंदर। तो अब दूसरे देखते हैं। ये देखिए, इसके पत्ते, लीव्स वगैरह भी सब जड़ चुके हैं। ये यहाँ तक सही सलामत है। तो इतने से स्टेम में भी इसने यहाँ से जो इसकी गांठ थी वहाँ से इसने अच्छी रूट्स निकालना शुरू कर दी हैं। तो दोस्तों, मेरा ये चैनल गार्डनिंग से मुतल्लिक़ है। मेरा फ़र्ज़ है कि आपको कोई ऐसी सीक्रेट बात जो है आपसे ना छुपाऊं।
ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो मुझसे एक गलती हो गई है जिसके लिए आप व्यूवर से सॉरी। मैंने गलती ये हुई है कि मैंने पानी में ये जो कटिंग लगाई थी इसका आपको एक सीक्रेट बात नहीं बताई, और ये ज़रूर बता दिया था कि इसका हर 2-3 दिन बाद पानी चेंज करना है। जैसा मैं भी इन 35 दिनों के दरमियान दूसरे दिन इसका पानी लाजमी चेंज करता रहा हूँ, और इनको अंधेरे में मैंने रखा था, ये थैली वाली कटिंग को और पानी वाली को, क्योंकि ये अंधेरे सूरज की रोशनी को ये प्लांट जो है बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो गलती मुझसे ये हुई थी, मैंने आपसे सीक्रेट बात ये छुपाई थी कि इसमें आपने ये जो कोयला है जिसकी वीडियो मेरी ऑलरेडी मौजूद है, इस कोयले के बारे में, जब पानी में आपने इसकी कटिंग रखनी है तो ये कोयला इसमें डाल देना है। इससे ये बेनिफिट होगा कि ये फंगस के असरात जो पानी में हैं वो उनको सक करता रहेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पानी साफ़ करने का बहुत अच्छा ये तरीका है। तो इसमें ये कोयला डाल देना है। आपने मेरी वो वीडियो देखी येलो वाली, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दिए देता हूँ ताकि आपको इस कोयले के तमाम बेनिफिट्स का पता चल सके। ये आपने कोयला यहाँ रखना है जो मैं बताना भूल गया था। तो ये मैंने कोयला इस वीडियो बनाने के बाद इसमें कटिंग पानी में फेंकने के बाद ये कोयले का टुकड़ा लाजमी रखा था। इससे फंगस आता है लेकिन बहुत कम ये फंगस के जहरीले असरात और गंदे पानी को सक कर लेता है। ओके व्यूअर्स, आपने देख लिया 35 दिनों के बाद मनी प्लांट का रिज़ल्ट। ये मेरा जो है मनी प्लांट का पार्ट नंबर 1 है। इसमें आपने खुद ही अपनी आँखों से देख लिया कि क्या रिज़ल्ट 35 दिनों के बाद कटिंग का क्या रिज़ल्ट मिलता है, ओवर वाटरिंग का क्या नुकसान है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग।